हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात कर रहे हैं सम्राट लॉन एंड रिसॉर्ट की, जो कि आज मैं आपको पूरा घुमाऊंगा। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ये रिसॉर्ट जो है 8 तारीख को वुमेंस डे है और 6 तारीख को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक वुमेंस डे पार्टी, जिसमें ओनली फॉर लेडीज़ के लिए पार्टी रखी गई है। बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें खाना पीना एंड डांसिंग जोन भी रखा गया, प्लस साथ में कुछ अलग अलग तरीके के गेम्स रखे गए हैं। साथ ही इन्हें पूल पार्टी रखी हुई है। अच्छा, ये जो रिसॉर्ट है वो कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। एस सम्राट लॉन रिसॉर्ट, जो कि जौलपुर रोड में है। यदि आप यहाँ से जाते हैं तो जौलपुर रोड आ जाएगी, और यदि हम इस तरफ जाते हैं तो ये सिवनी रोड है। और सिवनी जौलपुर रोड के बीच में है। जस्ट बाजू में RTO ऑफिस है। RTO ऑफिस के सामने ही हमारा सम्राट लॉन बना हुआ है, जिसका नाम सम्राट लॉन एंड रिसॉर्ट रखा गया है। सम्राट लॉन एंड रिसॉर्ट में खासियत क्या है, जंगल जैसे जंगल पैच की हम बात कर रहे हैं, पैच रिसॉर्ट, कान्हा रिसॉर्ट, बांधवगढ़ रिसॉर्ट, वैसे ही ये भी उसी कंडीशन पे बनाया जा रहा है। सिवनी में फर्स्ट रिसॉर्ट है जो मैं आपको घुमाने वाला हूँ। नेचर को ज़्यादा ध्यान रखा गया है, पेड़ पौधे, और अभी ये बन रहा है तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने को हमें मिलेगी। तो मैं आपको सारा चीज़ें यहाँ पर घुमा देता हूँ। यहाँ पर शादियाँ, पूल पार्टी और बर्थडे पार्टी और बहुत सारी पार्टी, किटी पार्टी हम इंजॉय कर सकते हैं। ये गैलरी दी गई है, जो रोड है। फर्स्ट गेट जो है यहाँ पर है, सेकंड गेट वहाँ पर है, वहाँ उसके सामने पार्किंग व्यवस्था भी रखी गई है। और ये फर्स्ट गेट है। यहाँ पर हॉल दिया गया है। हॉल के अंदर 6 कमरे हैं। 6 कमरे में आपको लाइट बहुत अटैच है, और बड़ा हॉल है जिसमें करीबन 300-400 समथिंग आराम से पीपल आ सकते हैं। 300 से 400 लोग तो आराम से आ जाएंगे। और इसके अलावा ये वाला पार्किंग व्यवस्था की, ये छोटी पार्टी यदि है तो यहाँ भी कर सकते हैं। और यदि शादियाँ की हम बात करें तो शादी में 1000 से 1500 समथिंग लोग आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। वो भी मैं आपको घुमा देता हूँ। जब शादी वगैरह होगी तो सेकंड वाले गेट का हम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्पेस है, ये वाला पूरा, इसमें समथिंग 1500 लोग आराम से आ सकते हैं। मेन स्टेज यहाँ बनाया जाएगा। वेडिंग प्लानिंग का जो हमने सोचा है कि यदि शादियाँ हम कराते हैं यहाँ पर, तो बड़ा स्टेज यहाँ बनेगा जिसमें जयमाला वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा यहाँ पर ट्रस्ट होगा, इसमें चेयर वगैरह रहेंगी, और सामने खाने की व्यवस्था रहेगी। आराम से 1500 लोग आराम से आ सकते हैं। स्टेज किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जो मैं सेकंड गेट की बात कर रहा था बेडिंग के लिए, तो वो सेकंड गेट ये होगा। यहाँ भी हम आते हैं, यहाँ भी आपको दिखा देते हैं पार्किंग की व्यवस्था करते हैं। सीधे फ्रंट से भी आते हैं तो ये सेकंड गेट होगा हमारा। जैसे आप देख सकते हैं, ये आराम बहुत ही सामने से आप ले लीजिए। यहाँ पर आराम से यदि बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जाएगा, डेकोरेशन वेडिंग के टाइम पे, तो आराम से ये वाला फ्रंट भाग होगा जहाँ पर हमारी वेडिंग प्लानिंग की जो हमने सोचा हुआ है। और ये पूरी पार्किंग व्यवस्था दी गई है, यहाँ से लेके लास्ट तक पूरी पार्किंग व्यवस्था है। ये जो रिसॉर्ट है सम्राट एंड रिसॉर्ट, वो समथिंग 12 एकड़ में फैला हुआ है। अभी आधा एरिया ओपन हम लोग कर रहे हैं, आधा एरिया हम थोड़े दिन के बाद ओपन करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों को पता चलते जाएगा तो धीरे धीरे और अपडेट होते जाएगा। ओके, तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर आया शादी का, एक्चुअली मैं यहाँ पर वेडिंग प्लानिंग जो करने वाला हूँ, जो यहाँ पर ऑर्डर्स आते हैं, और यदि यहाँ शादी जो मुझे करानी है, तो जो ये सर हैं हमारे सम्राट सर जो हैं, उन्होंने ये रिसॉर्ट बनाया हुआ है। और इसकी देखभाल के लिए हमने मैनेजर वगैरह और असिस्टेंट मैनेजर और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, वर्कर जो है। साथ ही इस रिसॉर्ट की जिम्मेदारी मेरी भी है, क्योंकि इस रिसॉर्ट में जो मेरा काम है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है। यानी कि कहनी चाहिए, यदि यहाँ पर पूल पार्टी होती है, किसी भी तरह की पार्टी होती है, तो उसका सारी चीज़ें का अरेंजमेंट मैं करके देखूँगा। जैसे यदि वेडिंग की बात करें तो वेडिंग में मैं आपको स्टेज डेकोरेशन से लेके डेकोरेशन, किसी भी तरह का डेकोरेशन मैं आपको करके दूंगा। साथ में आपको खाने में आपको जो भी वैराइटीज़ चाहिए खाने की, अलग अलग खाने का टेस्ट से लेके, साथ ही
कॉल फायर, ड्राई आइस और जो भी बेडिंग की सुई से लेके तलवार तक की चीज़ें हैं ना, वो सब मैं अरेंज करके दूंगा। चाहे वो घोड़ी बग्गी हो, डिस्को लाइट हो, डीजे हो, ऑर्केस्ट्रा हो, बैंड पार्टी हो, साथ में संगीत सेरेमनी हो। तो संगीत सेरेमनी ऑलरेडी मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो डांस कोरियोग्राफी तो मैं करके दूंगा ही। साथ में होस्टिंग है, सब कुछ किसी भी तरह का वेडिंग से रिलेटेड चीज़ें सारी अरेंजमेंट करके मैं दूंगा, वो भी रीज़नेबल रेट में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहा हूँ। यदि मैं कोई भी शादी की बात करूँ तो मैंने स्टार्टअप अपना पैकेज रखा 1 लाख। 1 लाख में मैं आपको पूरी शादी यहाँ करा के दे सकता हूँ। बस थोड़ा सा उसमें लोग कम रहेंगे और ये एक तरीके से पार्टी बनाई जाएगी भाई आप कितने लोगों को मैं शादी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए रिसॉर्ट है तो एक लिमिटेशन होगा यहाँ पर कि आप कितने लोगों का पूरा मेन्यू डिसाइड है यहाँ पर कि कितने लोगों का खर्च कितना आएगा। तो यदि आप 1 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छी शादी आपकी हो जाएगी, सारा अरेंजमेंट हम करके देंगे। इसके अलावा मैंने आराम से दिखा चुका है कि यहाँ पर आराम से 1500 लोग आराम से आ सकते हैं, बल्कि 2000 लोग भी आराम से आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ी जगह है ये, क्योंकि पीछे भी हमारे पास है। देन ठीक है, आगे की हम बात करते हैं इस तरफ। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए रखा गया, उसके लिए 3rd गेट का हम यूज़ करेंगे। यदि शादियाँ होती हैं तो 2nd गेट, नॉर्मल पार्टी होती है तो 1st गेट और 3rd गेट भी मैं आपको बता दूंगा। ये है 3rd गेट। 3rd गेट की यदि हम बात करें तो ये है रेस्टोरेंट एरिया। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, रेस्टोरेंट एरिया जो है ये बहुत ही प्यारा गार्डन बनाया गया है, जो कि अभी और अपडेट होने वाला है समय के साथ। यदि आप कैंटीन नाइट डिनर करना चाहते हैं तो बाकायदा इस बीच में चेयर्स एंड कुर्सी रखी होंगी, जो हम सारी अरेंजमेंट आपको करके देंगे। अच्छा, प्राइवेसी के नाम पे सबसे फर्स्ट रिसॉर्ट में कहूँगा सिवनी में कहीं भी सबसे ज़्यादा प्राइवेसी तो यही एरिया है। आजकल बहुत सारे लोग लव मैरिज, अरेंज मैरिज और भी बहुत सारी चीज़ें, अरेंज मैरिज भी करते हैं, तो एक दूसरे को जानने के लिए ऐसी जगह चाहते हैं कि जहाँ प्राइवेसी हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए तो यही है कि जैसे अभी मैं मॉर्निंग में हूँ, जहाँ बिल्कुल कोई नहीं है, और आफ्टरनून में भी बहुत ही लिमिटेड लोग आते हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए है, और धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलते जा रहा है तो लोग आते जा रहे हैं। अब देखिए, जब मैं 3rd गेट की बात कर रहा था, वो 3rd गेट वो है जहाँ से आप रेस्टोरेंट आ सकते हैं। पूल पार्टी वाला भी मैं आपको घुमाऊंगा। वो बहुत का कहना चाहिए पूल है, स्विमिंग पूल जो बनाया गया है। 3rd गेट से एंट्री यदि होती है तो ये वाला वो पोर्शन है जहाँ पर सम्राट लॉन एंड रिसॉर्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप वीकेंड्स पे, जैसा आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम कहाँ जाएं, कहाँ अपना, बहुत सारे लोग होते हैं यार कि भाई खाना खाने कहीं बाहर चलते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ आ जाइए। क्यों आना है और क्या रीज़न है, मैं इतना इस चीज़ का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग पैज जाना चाहते हैं, काना किसली जाना चाहते हैं, बांधवगढ़ जाना चाहते हैं, तो रिसॉर्ट ही जाना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल से लोगों को पसंद की, नेचुरलिटी बहुत ज़्यादा पसंद की, घास हो, पेड़ पौधे हों, बहुत सारी चीज़ें, सब तरफ हरा भरा हो। तो ये गार्डन में आपको हरा भरा सब कुछ आपको वैसे ही मिलने वाला है। मैंने आपको रिसॉर्ट के कमरे भी घुमा चुके हैं, साथ ही बच्चे आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि बच्चों को आप यहाँ छोड़ दीजिए, बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर आप पूल है, स्विमिंग पूल आप एंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग पूल में आराम से 1 से 2 घंटे आराम से आपको बिल्कुल नहाना वगैरह स्विमिंग पूल में, हर कोई चाहता कि आप स्विमिंग करें, तो वो है। प्लस खाने के लिए आपको इस बीच में आप गार्डन एरिया में बैठकर खा सकते हैं। आप यदि नाइट स्टे कर रहे हैं तो आप कैंडल नाइट डिनर कर सकते हैं। और बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही बनाई। यदि देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी झूले रखे गए हैं जो बच्चों को फुल एंजॉय कराने वाले हैं। और क्यों ना मैं भी शायद इसको एंजॉय करूं, तो चलिए एंजॉय करते हैं इसको थोड़ा सा। और ये देखिए, ओ भाई साहब, हाँ, फुल एक्सरसाइज यहाँ होने वाली है आपको। ये आ गए हम दूसरी तरफ। अब आपको मैं घुमाता हूँ गार्डन एरिया, जो कि सब सारे तरीके के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। पपीता, संतरे, नींबू, जाम और चीकू के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे झाड़ हैं।
और यार यहाँ तो चीकू भी लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं चीकू। तो यहाँ भी आप बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ भी आराम से बहुत सारे गेम्स हम करा सकते हैं यहाँ पर भी। और इसके साथ ही हम अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पूल की तरफ। जो स्विमिंग पूल एरिया बनाया गया है, तो चूँकि हम वीडियो शूट के कारण हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ के जो वर्कर हैं वो कहीं गए हुए हैं अभी। तो ये वाला पोर्शन जो है ये है स्विमिंग पूल का एरिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम अब बात कर रहे हैं स्विमिंग पूल एरिया की, जो कि सबसे बेस्ट है यहाँ पर रिसोर्ट पर। एकदम नेचर को ध्यान रखा गया है यहाँ पर। आप ये देखें तो सामने देखिए बहुत ही अच्छे चाय रूमों को एकदम नेचर तरीके से सजाया गया है। साथ ही हम बात करें इस वाले पोर्शन की, तो ये सबसे अच्छा लगा। चारों तरफ घास है, घास के बाद आता है हमारा स्विमिंग पूल। और स्पेस भी काफ़ी दिया गया है कि हम आराम से यहाँ बैठकर आराम से थोड़ी देर रिलैक्स फ्री माइंड से कर सकते हैं, आराम से फुल एंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी गहराई भी है स्विमिंग पूल की, आराम से काफ़ी, मुझे तो नहीं पता कितना है गहरा, लेकिन काफ़ी गहरा है ये। और मुझे सबसे अच्छा एरिया इस रिसोर्ट में यही लगा। इसके अलावा गार्डन की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो पूरा रिसोर्ट ही खूबसूरत है, लेकिन इसको देख के एकदम पैच की याद आ गई मुझे। MPC रिसोर्ट है और भी बहुत सारे रिसोर्ट हैं जिनकी मुझे देख के स्विमिंग पूल का याद आता है। देख सकते हैं पूरा दूर दूर से पूरे 12 एकड़ में फैला हुआ एरिया, जो कि उस तरफ रिसोर्ट वाली फीलिंग आपको आएगी। इस तरफ देखें तो उस तरफ सामने गार्डन हो गया है। अच्छा, 6 मार्च को हम जो लोग सभी वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, और उस दिन हमने यहाँ पर डीजे रखा हुआ है। डीजे में सॉन्ग्स प्ले होते जाएंगे, डांस करना है, बहुत सारे गेम्स हैं। और इसमें भी हम बहुत सारे गेम्स हम कराने वाले हैं स्विमिंग पूल में, जो तरीके के बॉल्स और बहुत सारे गेम्स हैं। तो आना ना भूलें, 6 मार्च को हम जो ओपन कर रहे हैं यहाँ पर। और वुमेन्स डे 8 तारीख को, 6 तारीख को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, संडे है, तो आना ना भूलें। टोटल फ्री रखा गया है। उस दिन हम आपको गेम्स कराने वाले हैं, एरोबिक्स, डांस, जुम्बा एरोबिक्स, प्लस तरह तरीके के गेम्स है। बच्चे भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन बस शर्त है कि ओनली फॉर लेडीज़ एंड गर्ल्स। बच्चे चलेंगे लेकिन जेंट्स कोई भी नहीं होगा। सिर्फ 2-3 ही जेंट्स होंगे, जो कि यहाँ के ऑनर हैं, मैं हूँ और 1-2 साल और हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं हूँ, आपको तो पता है, मैं हूँ कोरियोग्राफर, प्लस डांस में आपको कराने वाला हूँ, प्लस मैं आपको होस्टिंग के थ्रू बहुत सारे गेम्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के आंसर यदि आप देते हैं तो आपको मिलेगा गिफ्ट। और हर कोई चाहता है कि स्विमिंग पूल में एंजॉय करे। आपको इसके लिए 200-250 रुपीज़ खर्च करने होते हैं, लेकिन अब आपको वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन के लिए टोटल फ्री रखा गया है ये। तो 6 मार्च को हमने ये इसकी ओपनिंग रखी गई है। 6 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए और इस चीज़ को एंजॉय करें। खाना प्लस सब कुछ यहाँ पर फ्री है, 1 डे। थैंक यू सो मच।